वेलकम यू ऑल टू IUPL 2022 और इस IUPL मुकाबला का ये सेकंड सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है आरसीबी और श्रीलंका के टीम के बीच में, और जो देख रहा है कैन इट बी अ मैच, क्योंकि कैच यहां पर छूटा है स्वप्निल खानविलकर का, एक ऐसा बल्लेबाज जो यहां पे 6 ओवर में 100 रन की पारी खेल सकता है। उस बल्लेबाज का अगर आप पहली ही गेंद पर कैच छोड़ते हो तो आप दबाव में हो। अच्छी शुरुआत हालांकि हुई थी यहां पर श्रीलंका की टीम से, पहली बॉल पर कैच छूटा है यहां पर स्वप्निल खानविलकर का, लेकिन काफी लकी कहेंगे स्वप्निल। रोहन की अगली गेंद ऑप्शन के बाद डाली हुई गेंद जिसे कवर्स में खेल दिया अजय कुमार मौर्य ने, अर्पण आके वहां पर फील्ड करके जब तक थ्रो करेंगे 1 रन मिलेगा यहां पर, और आरसीबी का स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 2 रन। हालांकि यहां पर 1 रन पे 1 विकेट हो सकता था, लेकिन अब है 2 रन 0 विकेट। इस बार फिर एक बार उठा के खेल रहा है और 2 फील्डर वहां पे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। पहली बार जरूर चूक हुई थी श्रीलंका की टीम से, लेकिन उसका कमबैक, उसका खामियाजा यहां पर कुछ भुलक नहीं पाया। स्कोर को बिना ट्रबल किए हुए जा रहे हैं स्वप्निल खानविलकर आउट होकर पवेलियन में। अब उनकी जगह लेने के लिए आए हैं समद दुर्रानी। हालांकि पहले ही गेंद पर कैच, एक जीवन दान जरूर मिला था स्वप्निल को, लेकिन उस जीवन दान को भुना नहीं पाए। अगली ही बॉल पर जब फेस करने के लिए आए तो दोबारा एक बार बिहाइंड द विकेट कैच देकर पवेलियन का रास्ता पकड़ा है। हालांकि शायद से, और इस विकेट की वजह से ज्यादा खुश होंगे वो होंगे मोइन जो विकेट कीपर है। अच्छी गेंद, फुल टॉस डाली हुई गेंद जिसे खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, जसप्रीत भाई वहां पे फील्ड करके थ्रो करेंगे 1 रन, और इस 1 रन से 7 स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजय कुमार स्ट्राइक पर खेलेंगे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अजय कुमार मौर्य, स्टाइलिश बल्लेबाज रोहन झा। देखते हैं क्या लाइन और लेंथ की गेंदबाजी करते हैं अजय कुमार को। अच्छी गेंद और ये क्लीन बोल्ड, पहली ही विकेट में 2 बड़ी विकेट्स, 2 बड़ी सफलता है, पूरी तरह से धराशायी कर दिया यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, और बैकफुट पे ढकेल दिया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। अपनी पहली ओवर पे कप्तानी इनिंग यहां पर आती हुई रोहन झा की ओर से। अब तक सिर्फ 5 गेंदें करी है, जिसमें 3 रन देकर 2 महत्वपूर्ण सफलताएं। अब अजय कुमार के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए हैं शैलेंद्र राइट हैंडेड बल्लेबाज। करते क्या करते हैं अपने टीम के लिए एक सम्मानजनक स्कोर जरूर खड़ा करना पड़ेगा अगर ये सेमीफाइनल का मुकाबला जीतना है। रोहन की अगली गेंद मिड स्टंप पे डाली गई, जिसे फल के हाथों से खेल दिया, रन आउट का मौका जरूर बन सकता था, लेकिन मिस फील्ड के चलते अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर समद और शैलेंद्र के बीच में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन जरूर हुआ था, लेकिन कोई भी यहां पे नुकसान नहीं होता हुआ इस चीज का। और अब मात्र 1 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत यहां पर श्रीलंका की टीम से पहली ओवर की थी रोहन झा, जो कि खुद ही कप्तान है इस टीम के, और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं स्वप्निल खानविलकर और अजय मौर्य की यहां पर अपने टीम के लिए दिलाते हुए। अब गेंदबाजी के लिए बुलाया है द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ दिस IUPL जसप्रीत सिंह।
जसप्रीत सिंह गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म ऑफ द विकेट शैलेंद्र के लिए। अच्छी गेंद इसे खेल दिया आगे की तरफ, कवर्स लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक रन जरूर मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर एकदम स्लोली स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 4 रन। थोड़ा सा प्रेशर में दिखती हुई यहां पर बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स की टीम, लेकिन अच्छी गेंद, अच्छी लाइन एंड अच्छी लेंथ पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में जसप्रीत सिंह, एंड दैट इज द रीजन ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द RUPL 2022। जैसे मैं कह रहा था काफी दबाव में फिलहाल इस वक्त है RCB की टीम, लेकिन कमबैक करना पड़ेगा यहां पर। 2-3 छक्के शायद से मैच पलट दे। फिर एक बार थोड़ी सी ऑप्शन के बाद डाली हुई गेंद जिसे कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में। अच्छा थ्रो वहां पर और अच्छा बैकअप भी रोहित होला द्वारा। 1 रन से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 6 रन हो चुके हैं। शैलेंद्र आ गया स्ट्राइक पर। क्या लाइन लेंथ से गेंदबाजी करेंगे शैलेंद्र के लिए, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जसप्रीत की? अच्छा शॉट गैप में खेला हुआ, ये काफी डेलिकेट टच यहाँ पे देते हुए सिद्धू सादी का गेंद को और चौका यहाँ पर वसूल करते हुए शैलेंद्र सिंह। जहां पे ताकत से रन नहीं बन रहे वहां पे नजाकत से हल्के हाथों से शॉट खेलकर चौके बटोरते हुए शैलेंद्र सिंह। अब स्कोर हो चुका है इस चौके के साथ 10 रन, डबल डिजिट में यह स्कोर आता हुआ। देखते क्या गेंदबाजी करते हैं अब। इस बार थोड़ी सी बाहर पटकी हुई गेंद, बाउंसर डालने का यहाँ पे प्रयास, लेकिन वो ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर जीतू रेडकर का वाइड बॉल का इशारा और इस वाइड के रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 11 रन, 11 रन। अब ये 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। फिर एक बार पटकी हुई गेंद जिसे खेलते हैं पॉइंट की दिशा में। अच्छा फील्डिंग, अच्छा स्टॉप वहां पर रोहित होला द्वारा। 1 रन जरूर मिलेगा इस ओवर पे। अभी आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की और स्कोर हो चुका है 12 रन। स्ट्राइक पर अब आया है समद दुरानी। समद दुरानी के लिए क्या लाइन एंड लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे? थोड़ा सा एंगल में यहां पर परिवर्तन करने की कोशिश, साइड चेंज की है। अब राउंड विकेट गेंदबाजी करने आए हैं। एंगल से बाहर निकलती हुई गेंद, वहां पे कैच का मौका जरूर बना था, लेकिन मिसफील्ड के चलते यहां पे चौका आते हुए और इस 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। इस मैच के लिए आपको दिखेंगे अंपायर्स की भूमिका में जीतू रेडकर एंड अलिंद नायडू सर। दोनों भी क्रिकेट के एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट जरूर खेला इन दोनों भी अंपायर्स ने, और उनका यही एक्सपीरियंस यहाँ पे अंपायरिंग की जॉब में झोंकते हुए अब गेंदबाजी के लिए बुलाया है कप्तान रोहन झा ने श्रीलंका की तरफ से। तीसरा ओवर करने के लिए और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए आया है रोहित होला। रोहित होला राइट आर्म फास्ट गेंदबाज। 20-25 रनों का इनका ये कदमों का इनका रनअप। अपने आखिरी चरण में, अपने आखिरी बोर्ड पे ये टूर्नामेंट अब आता हुआ ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है। रोहित
की पहली गेंद ऑप्शन के बाहर डाली हुई, उसे हल्के हाथों से खेल दिया कवच की तरफ। दीपू सोमनाथ वहां पर मौजूद और एक रन जरूर मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर आगे जाके बढ़ता हुआ 17 रन। जैसे मैं कह रहा था कि पहला सेमीफाइनल हुआ था इंग्लैंड और एसआरएच के बीच में, जिसे जीतकर फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बन चुकी है इंग्लैंड। और इसी बीच दूसरी गेंद रोहितोला की, फिर एक बार अच्छी लाइन ऑन लाइन को पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर और थोड़ी सी मिसफील्ड हो गई, उसी का पूरा फायदा उठाया। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन टू बैट्समैन शैलेंद्र सिंह एंड समद दुरानी। देखा कि थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, शैलेश ने तुरंत कॉल किया और उससे स्वीकारा समद दुरानी ने और 2 रन कंप्लीट कर लिए। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन, 19 रन आफ्टर 2 overs and 2 balls। सो फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी है इंग्लैंड और उस फिर एक बार इस बार वहां तक थोड़ी सी ऑफ स्टंप पे डाली हुई गेंद, फिर एक बार कवर्स की दिशा में खेल दिया है। 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 20 रन। फुल टॉस गेंद जिसे उठा के खेल दिया, देखते 6 रन। यस, अर्पण के सर के ऊपर से जाता था ये छक्का और अच्छा बैटिंग डिस्प्ले वहां पर शैलेंद्र सिंह द्वारा जल्दी पिकअप कर लिया था फुल टॉस गेंद को और उसे खेल दिया लेग साइड की दिशा में 6 रनों के लिए। शैलेंद्र सिंह से जरूर एक अच्छी आक्रामक पारी की आशा रहेगी एक यंग कप्तान यश सिंह को। इस बार उठा के खेल दिया, क्या करारा शॉट मारा ये 6 रन के लिए। बैक टू बैक सिक्सेस आते हुए यहां पर शैलेंद्र के बल्ले से अब स्कोर हो चुका है 32 रन्स। एक आखिरी गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर की और शैलेंद्र सिंह अब तक अपनी छोटी इनिंग में 7 गेंद खेल के 20 रन बना चुके हैं, जिसमें लगाए उन्होंने 2 लंबे छक्के। और एक फुल टॉस और इस ओवर को अच्छा तरीके से फिनिश किया शैलेंद्र। 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की ओर लेके जाते हुए, हालांकि पहली 2 ओवर में थोड़े से पीछे चल रहे थे, लेकिन इस 3 लगातार छक्कों के साथ अब मोमेंटम थोड़ा सा आरसीबी की तरफ चलता हुआ थोड़े से परेशानी में दिखेंगे श्रीलंका के गेंदबाज, लेकिन कमबैक करना जरूरी है दोनों की टीम्स को। अपनी अगर टीम्स को फाइनल में प्रवेश कराना है तो देखते हैं किसे गेंदबाजी के लिए बुलाया है। तीन ओवर के बाद अब स्कोर है 38 रन, 38 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 बिग विकेट्स अजय मौर्य एंड स्वप्निल खानविलकर। अर्पण आए हैं ओवर इस पारी का चौथा ओवर करने के लिए, जो कि टारगेट ओवर रहेगा। टारगेट ओवर के बारे में अगर मैं बता दूं तो 15 रन स्कोर करने जरूरी है। बैटिंग टीम को अगर वो वैसा करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें 5 रन का पेनल्टी मिलता है और अगर 15 रन का टारगेट क्रॉस करते हैं तो 5 रन के स्कोर कार्ड में ऐड हो जाएंगे। स्ट्राइक पर है समद, गेंदबाजी पर अर्पण। अर्पण की पहली गेंद जल्दी पिक कर लेते हैं, उठा के खेल दिया लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए और अंपायर जीतू का 6 रन का इशारा। बैक टू बैक ये चौथा छक्का है और इस 4 छक्के के साथ अब स्कोर हो चुका है 44 रन बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स का। अच्छी पार्टनरशिप यहां पर बनती हुई दोनों भी बल्लेबाजों के बीच। अब तक 14 गेंदों में 41 रन की पार्टनरशिप। फिर एक बार सीधा खेला हुआ ये शॉट अर्पण के हाथों को लग के आता हुआ, लेकिन सिर्फ एक सिंगल मिलेगा। कैच का मौका जरूर था, लेकिन ऐसे कैचेस थोड़े से मुश्किल होते हैं, सीधा गेंदबाज की ओर आते हैं।
इतना टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का रिएक्शन टाइम होता है, लेकिन कैच नहीं हुआ है और समद 1 रन करके नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे। शैलेंद्र जो कि 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर अभी अच्छे फॉर्म में दिखते हुए यहां पर। अर्पण की गेंद इसे उठाकर खेल दिया, अर्पण कैच के नीचे जाते हैं और कैच कर दिया। एक अच्छा कॉटन बॉल वहां पर अर्पण का, और शैलेंद्र जो के अभी थोड़ी देर पहले 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर एक पारी को अच्छा आकार देने की कोशिश जिन्होंने की थी, अब आउट होकर पेयर में लौटे और उनकी जगह लेने के लिए अब आ रहे हैं। कौन है बैट्समैन? बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं प्रेम शंकर पांडे। शैलेंद्र के आउट होने के बाद अच्छी कमबैक गेंदबाजी यहां पर अर्पण की। पहली गेंद पर छक्का जरूर खाया था, लेकिन उसके बाद फिर एक बार फुल टॉस गेंद जिसे कैपिटलाइज नहीं कर पाए अर्पण सिंह। बैक टू बैक 2 विकेट्स यहां पर गिरते हुए आरसीबी के, और प्रेशर में अब आती आरसीबी की टीम। कहा था मैंने कि 3 गेंदों में गेम आरसीबी की तरफ चला गया था, लेकिन 2 बैक टू बैक विकेट के साथ फिर एक बार गेम में पूरी तरह वापसी दिलाते हुए श्रीलंकाई टीम को अर्पण सिंह। अब बल्लेबाजी के लिए आया है सुनील नाले। सुनील नाले, अ मैन फ्रॉम डियोना। हैट्रिक बॉल है ये, अब तक 2 गेंदों में 2 विकेट ले चुके हैं अर्पण। देखते हैं तीसरी गेंद पे विकेट लेकर हैट्रिक कर पाते या नहीं। अच्छा बॉल, लेकिन अच्छा शॉट वहां पर लॉन्ग ऑन पे, अच्छी फील्डिंग वहां पर, और रन आउट के चलते हुए 3 गेंदों में तीसरा विकेट। अच्छी फील्डिंग वहां पर समीर सोटे द्वारा जल्दी से पिकअप किया और थ्रो किया। थोड़े से नाकू जरूर होंगे वहां पर सुनील नाले, लेकिन उतना क्विक होना जरूरी था उन्हें, और उनके इस रनआउट के चलते अब 5वें विकेट का पतन हुआ है आरसीबी टीम का। लगभग आधी टीम आरसीबी की पवेलियन लौट चुकी है और स्कोर हो गया है 45 रन्स ओनली। अगर आपको ये सेमीफाइनल का मुकाबला जीतना है तो एक अच्छा टारगेट सेट करना पड़ेगा श्रीलंकाई टीम के सामने। अपनी टीम को वापसी दिलाते हुए यहाँ पे अर्पण सिंह 2 गेंदों में 2 विकेट निकाले थे और तीसरा रनआउट। अब आया स्ट्राइक पर समद दुरानी। सुनील के आउट हो गए। कैप्टन अब बैटिंग के लिए आया है यश सिंह, लेकिन रनआउट के चलते नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर रहेंगे। अर्पण की फिर एक बार फुल टॉस डाली हुई गेंद, वहां पर कैच कर रहा, लेकिन अच्छा स्टॉप वहां पर रोहन झा द्वारा। कैच के लिए कोशिश पूरी की थी, लेकिन एक चौका रोका है यहाँ पर, हालांकि कैच नहीं हुआ, लेकिन चौका भी नहीं जाने दिया है रोहन झा ने। और अच्छी ओवर यहाँ पर अर्पण सिंह द्वारा 4 ओवर की समाप्ति के बाद। और जो टारगेट था वो 15 रन का, वो अचीव करने में असमर्थ रहे हैं आरसीबी की टीम, और उसी का पेनल्टी मिलेगा, 5 रन का पेनल्टी मिलेगा आरसीबी टीम को। फिर जो इंग्लैंड का श्रीलंका का जो स्कोर कार्ड है वो 5 रन से शुरू होगा जब वो बैटिंग करने के लिए आएंगे। अब बॉलिंग पावर प्लेचा इशारा दिला का?
अलिन लेकिन अलिन भाई अलिन है ना, वो बॉलिंग पावर प्ले का इशारा नहीं किया ना। अंपायर अंपायर बॉलिंग पावर प्ले मला सांगितलं नाही। मैं बोलूंगा फिर वो बोलेंगे हमने बताया नहीं था आपको। तो बॉलिंग पावर प्ले का ओवर करने के लिए अब आया है समीर शेट्टी, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज, अपनी एक्सपीरियंस को पूरी तरह यहाँ पर झोंकते हुए पहली गेंद पर सिर्फ सिंगल दिया है। और बॉलिंग पावर प्ले के रूल के हिसाब से इस ओवर में 6 हिटिंग अलाउड नहीं है। अगर आप 6 हिट करते हैं तो -4 हो जाएगा आपके स्कोर कार्ड से। अच्छा, गेंद उसे हल्के हाथों से कट कर दिया है थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा। फील्डर वहां पे मौजूद और थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन, डीप स्क्वायर को अंदर लेके मिड विकेट को सर्कल के बाहर कर दिया है। समीर की अगली गेंद स्टंप में डाली, गेंद कवर्स के दिशा में खेल दिया। वहां पे दीपू सोमनाथ की अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा क्विक थ्रो वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग आर्म है वहां पर दीपू सोमनाथ का। और अब इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है बेंगलुरु आरसी का 49 रन्स। अभी भी 9 गेंदें शेष है इस इनिंग की। आगे चल के इसे उठाकर खेलना चाहते थे, वहां पर स्टंपिंग का अपील किया है और स्टंपिंग के चलते आउट होकर पवेलियन में लौटे हुए कप्तान यश सिंह। आई थिंक थोड़ी सी जल्दबाजी में यहां पर दिखाई दे रही है आरसीबी की टीम। (49 रन पर सिर्फ 6 विकेट, सिर्फ 49 रन पे लगभग 6 विकेट यहां पर गंवा दिए हैं आरसीबी की टीम ने। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं प्रफुल्ल जोशी। अच्छी गेंदबाजी, अब तक अपनी 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल किया है वो समीर शेट्टी ने। काफी नफी तुली कंजूसी भरी गेंदबाजी यहां पर की है समीर ने। इस बार थोड़ी सी फुल टॉस गेंद से गैप में खेलने की कोशिश, हरपन वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से गेंदबाजी की जा रही है और उस पर खरे खुरे कामयाब हो रहे हैं समीर। आखिरी गेंद इस 5वें ओवर की, अब अर्धशतक यहां पर कंप्लीट हुआ है टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। 50 रन हो चुके हैं। इस बार मात्र फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया गली के दिशा में। नो बॉल का इशारा आता हुआ या अंपायर का, और इस नो बॉल पर चौका जरूर वसूल किया है समद दुरानी ने। और 4 रन का इशारा करते हुए अलिन बसर यहां पर, और उनकी तरफ से आता हुआ फ्री हिट का इशारा। अब तक 5 गेंदें, अच्छी 5 गेंदें डाली हुई थी, लेकिन इस 5वें गेंद पर 5 रन आए हैं। फ्री हिट पे सिक्सर अलाउड नहीं है।
ये बॉलिंग पावर प्ले का ओवर है, फ्री हिट भी हो तो भी आप छक्का नहीं मार सकते। अच्छी गेंद, इसे फेक कर दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी क्विक सिंगल यहां पर कलेक्ट कर दिया और इस एक रन के साथ 5वीं ओवर की समाप्ति यहां पर इस इनिंग की और 5 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 56 रन। अजय कुमार मौर्य वहां पर टीम का कुछ मैसेज लेकर आए हुए हैं अपने दोनों भी बल्लेबाज के लिए, कहना की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिरी 6 गेंदों में कम से कम 36 रन जरूर मारे, सो दैट वी कैन ओनली डिफेंड। आखिरी 6 गेंदे इस इनिंग की और वो 6 गेंदे करने आया है इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन गेंदबाज, लीडिंग विकेट टेकर जसप्रीत सिंह। देखते हैं कितने ज्यादा रन बना पाते हैं यहां से आरसीबी। अभी भी 56 रन हो चुके हैं, क्या टारगेट वो सेट करना चाहेंगे अपने माइंड में। जैसे कि पहली गेंद एकदम सीधा कमेंट्री बॉक्स में आता हुआ और एकदम सीधा तीर की तरह आया हुआ ये गेंद 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर छक्का मारकर शुरुआत कर दी है समद दुरानी ने, वहां पर अपने टीम के लिए एक अच्छी पारी वहां पर खेलते हुए समद दुरानी अब तक 14 गेंदों में 30 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगाए। इस बार मात्र बैट्समैन के रीच से बाहर रखा, वाइड और विकेट डालना पूरा और उसमें कामयाब हुए जसप्रीत सिंह। छक्का मारने के बाद एक डॉट गेंद, एक महत्वपूर्ण डॉट गेंद आते हुए जसप्रीत सिंह showing his ability, showing his talent, why he is the number 1 bowler of this tournament। फिर एक बार बाहर की तरफ डाला हुआ, लेकिन इस बार खींचा है इसको बाहर से। 6 रन के लिए समद दुरानी लीडिंग फॉर दी आरसीबी। यहां पर इस बैटिंग यूनिट को यहां पर लीड करते हुए समद, क्योंकि स्वप्निल कट गए थे लेकिन उस वक्त क्रीज पर डटे रहे हैं समद। इस पूरे बार से पटकती हुई गेंद उठा के खेलना चाहते थे, इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का और अच्छा थ्रो वहां पर रोहित लीला द्वारा और रनआउट के चलते प्रेम सिंह प्रफुल्ल जोशी आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। अब बैटिंग करने के लिए देखते कौन आ रहा है, प्रशांत सिंह ठाकुर। प्रशांत सिंह ठाकुर आउट, प्रफुल्ल के रनआउट होने के चलते 4 गेंदे हो चुकी अब तक, 2 गेंदे शेष है इस इनिंग की, आखिरी 2 गेंदे। स्कोर हो चुका है 69 रन्स। अच्छा बॉलिंग यूनिट है आरसीबी का। एक बार इसे फ्लिक करके उठा के खेल दिया, फील्डर वहां पे मौजूद है स्क्वायर लेग की दिशा में, कोई रन नहीं लिया कोई रन नहीं लिया ना। अपनी एबिलिटी को यहां पर बैक करते हुए समद दुरानी, 1 रन जरूर हो सकता था लेकिन नकारा वहां पर प्रशांत सिंह को लेने से। आखिरी गेंद इस इनिंग की, जसप्रीत सिंह टू समद दुरानी। जसप्रीत सिंह एक चालाक गेंदबाज, जल्दी देख लिया था कि समद आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, डाल दिया ऑफ स्टंप के काफी बार, लेकिन ये
वाइड गेंद होते हुए 1 रन का और इजाफा। अब स्कोर हो गया बैंगलोर का 70 रन। आखिरी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, बैट का बॉटम एज लगते हुए वहां पर मिसफील्ड होता हुआ और लेकिन मिसफील्ड और अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर मैं कहूंगा प्रशांत सिंह के द्वारा, और 3 रन जरूर लिए हैं और इस 3 रन के चलते स्कोर अब हो चुका है 73 रन्स। अच्छी पारी खेली वहां पर समद दुरानी ने अपने टीम के लिए 19 गेंदों में 40 रन बनाए हैं अपने टीम के लिए। उन्नीस गेंदों में 40 रन की पारी खेली हुई पर समद दुरानी और अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर लेके जाए है। कैन इट बी अ पार स्कोर, क्योंकि डिफेंड करना जरूर चाहेगी, क्योंकि जो बॉलिंग यूनिट है कि मैं जो कह रहा था बॉलिंग यूनिट है आरसीबी का, जिसमें आप पाएंगे 2 सबसे महत्वपूर्ण ओवर आपको दिखेंगे अजय कुमार मौर्य के। देन कैप्टन हिमसेल्फ यश सिंह विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। एक ओवर आपको मिलेगा वहां पे शैलेंद्र का, काफी अच्छी गेंदबाजी यूनिट है। अच्छा बनेगा ये मैच, अभी भी बैलेंस है ये मैच, दोनों तरफ इक्वली झुका हुआ। स्वागत है आप सभी का इस टूर्नामेंट आरयूपीएल 2022 में। अपने आखिरी चरण में अब ये टूर्नामेंट आ चुका है। ये सेमीफाइनल का मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला अब यहां पर खेला जा रहा है इस कासारियो क्रिकेट ग्राउंड पर। Would like to Sachin would like to thank our sponsor Zepto, a grocery delivery app that deliver grocery in rapid 10 minutes only। 10 minutes में ही ग्रोसरी डिलीवरी करते हैं आपके घरों में। Whatever you need, just you can go to the Zepto app, order and you will get in just 10 minutes। So Zepto के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पर हमारी लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं, यू कैन गो एंड कॉन्टैक्ट देम। पहली ऑर्डर पे 30% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है Zepto की तरफ से। सो हरी अप एंड पहला ऑर्डर कीजिए Zepto की ओर। लेट्स मूव ऑन टू द मैच। अब सेकंड इनिंग की शुरुआत यहां पर होते हुए पहला पावर प्ले का ओवर करने आया है कैप्टन हिमसेल्फ यश सिंह, और बल्लेबाजी के लिए आया है क्रिकेट के बाहुबली दीपू सोमनाथ, और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे यू कैन फाइंड मिस्टर अर्पण सिंह। हालांकि जब टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए तो इसलिए इस इनिंग की शुरुआत 5 रन के साथ होगी। यश की पहली गेंद खेलेंगे दीपू। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाद डाली हुई गेंद हल्के हाथों से खेल दिया वहां पे पॉइंट की दिशा में, कोई रन नहीं। अंजनी वहां पर मौजूद, अच्छा फील्ड और अच्छा थ्रो, और सिंह 0 रन से यहां पर शुरुआत हुई, कोई रन नहीं मिला है। अभी तक खाता खोलने से दूर है दीपू सोमनाथ। यश एक चालाक चतुर गेंदबाज, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज।
दूसरी गेंद पट्टे में डाली थी, उसे खींच दिया है मिड विकेट दिशा में 6 रनों के लिए। दीपू सोमनाथ ज्यादा देर तक शांत बैठने वाला ये बल्लेबाज नहीं है। जैसे ही पड़ा कि मेरे पाले में गेंद आ रही है, देखा और जड़ दिया एक लंबा छक्का, और इस 6 रन के साथ अब स्कोर हो चुका है 11 रन्स। यश की अगली गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद बैट का किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में जाते हुए, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। छक्का खाने के बाद एक डॉट गेंद करना इटसेल्फ एन अचीवमेंट फ्रॉम द बॉलर्स पर्सपेक्टिव। अच्छी गेंदबाजी यहां पर यश द्वारा। इस बार उठा कर खेला है, कवर्स के ऊपर से, सॉरी मिड ऑफ के ऊपर से फील्डर अंदर था, उसी का फायदा उठाया और 6 रन जड़ दिए। दीपू सोमनाथ एक खतरनाक मोड़ यहां पर लेके आए हुए बल्लेबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, डॉट गेंद। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल यहां पर थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, और क्रिकेट के नियमों के अनुसार ये वाइड गेंद। स्कोर हो चुका है 5 गेंदों में 18 रन। आखिरी गेंद एक अभी भी शेष है इस ओवर की। और क्लीन बोल्ड कर दिया यहां पर यश सिंह ने दीपू सोमनाथ को। अक्रॉस द लाइन शॉट खेलना चाह रहे थे यहां पर दीपू सोमनाथ, यॉर्कर लैंड डिलीवरी जाके सीधा लगी स्टंप पे, और क्लीन बोल्ड। एक पहली सफलता, एक बड़ी सफलता यहां पर अपने टीम के लिए दिलाते हुए कप्तान खुद यश सिंह। अब दीपू सोमनाथ के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं समीर शेट्टी। अच्छी गेंदबाजी यहां पर यश सिंह द्वारा। हालांकि 2 छक्के जरूर खाए थे अपने ओवर में, लेकिन उसी बल्लेबाज का विकेट यहां पर लिया है यश ने, और यहां से कमबैक करना जरूर चाहेगी आरसीबी टीम। वेरी लो स्कोरिंग मैच है यहां पर, छोटा स्कोर डिफेंड कर रही है आरसीबी की टीम। दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज। गेंदबाजी करेंगे अर्पण सिंह को। पहली गेंद खेल रही इस इनिंग की। अच्छी गेंद, थोड़ी सी ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, जिसे खेल दिया था मिडविकेट दिशा में। 1 रन मिलेगा, और इस 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन्स। समीर शेट्टी स्ट्राइक पर अब रहेंगे, खेलेंगे प्रशांत सिंह ठाकुर को, जिन्होंने अब जस्ट 1 गेंद की है इस ओवर की। कर रहा था ना। और प्रशांत सिंह की ये अगली गेंद, जिसे डिपॉजिट कर दिया स्टैंड में 6 रनों के लिए। समीर शेट्टी एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज, जिसे मैं कहा है,
इस ग्राउंड को अच्छी तरह से जानते हैं, इस पिच को अच्छी तरह से जानते हैं, किस एरिया में किस तरह का शॉट खेलना है। इस बार मात्र अच्छी गेंद देखा था कि लेग साइड ऑफ साइड की दिशा में आ गए थे शॉट खेलने के लिए, फॉलो किया बैट्समैन को और उनके पैरों पे गेंद डाली। एक रन सिर्फ आएगा इस गेंद पर। अब स्कोर हो चुका है 26 रन और जो जरूरत है 27 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। प्रशांत की अगली गेंद जिसे पुल कर दिया मिड विकेट में, समद वहां पर गेंद पाया, अच्छा थ्रो लेकिन अच्छा रनिंग ऑल्सो वहां पर। अर्पण सिंह पहुंच गए थे क्रीज में, एक रन जरूर मिला। पटकी गेंद और कीपर को यहां से इस गेंद को मिस कर लिया और शायद से बाय के रूप में यह चौका आता हुआ। अब स्कोर हो चुका है 27 रन, सॉरी 31 रन। एक आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की। एक लो स्कोरिंग मैच में आप इस तरह के रन लीक नहीं कर सकते। अच्छा, बैट के रूप में ये चौका आता हुआ। फिर एक बार अच्छी गेंद और अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए यहां पर प्रशांत सिंह। 2 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 31 रन। अब चाहिए श्रीलंका टीम को अगर फाइनल में प्रवेश करना है तो चाहिए 24 बॉल्स में 43 रन। चौबीस गेंदे और 43 रन, जिसमें आप पाओगे 2 ओवर करते हुए अजय कुमार मौर्य को। गेंदबाजी के लिए बुलाया है अब शैलेंद्र सिंह को। शैलेंद्र सिंह एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर गेंदबाज। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे अर्पण सिंह को। पहली गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, एक रन आएगा इस गेंद पर। उठाकर खेल दिया वहां पर, दोनों भी फील्डर सिर्फ देखते रह गए, कोई भी कैच के नीचे नहीं आया। कैच का मौका जरूर बना था वहां पर शैलेंद्र की गेंदबाजी पर, लेकिन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन के वक्त चलते ही कोई भी कैच पर नहीं आया और अभी भी समीर वहां पर मौजूद। स्कोर हो चुका है 33 रन 2 ओवर और 2 गेंदों की समाप्ति पर। अब चाहिए 22 गेंदों में 41 रन, 41 रन चाहिए 22 गेंदों में। अच्छा मुकाबला यहां पर बनता हुआ सेमीफाइनल का इस कासारियो क्रिकेट ग्राउंड पर, यह सुंदर क्रिकेट ग्राउंड। तो दूसरे ऑप्शन के बाद डाली हुई गेंद वहां पर जब तक अंजनी से फील्ड करके थ्रो करेंगे सिर्फ 1 रन मिलेगा। अब 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 34 रन। फिर एक बार इसे उठाकर खेल दिया देता है, कौन आता है कैच के लिए, लेकिन गेंद जाके गिरी है नो मैंस लैंड में। आशीष की वहां पर अच्छी फील्डिंग। 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर और
इस बार मात्र उठा के खेल दिया इसे लेग साइड की दिशा में 6 रन के लिए समीर शेट्टी अपने टीम के लिए एक सेंसिबल पारी यहां पर खेलते हुए अब तक 7 गेंदों में 20 रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए और जिसमें उन्होंने जड़े हैं 2 छक्के और 1 चौका। अभी भी एक आखिरी गेंद इस ओवर की एंगल कर में थोड़ा सा परिवर्तन यहां पर करने की कोशिश। फिर एक बार उसे उठाकर खेल दिया है, बैक टू बैक सिक्सेस यहां पर आते हुए शैलेंद्र की गेंदबाजी पर। अब चाहिए 18 गेंदे और 26 रन। 18 balls and 26 runs required. Match is little bit falling towards the Sri Lanka, but you have यहाँ पर अब 2 ओवर जो करने के लिए आएंगे वो है अजय कुमार मौर्य। काफी एक्सपेक्टेशंस रहेगी कप्तान की अजय कुमार से, लेकिन स्कोर जो डिफेंड करना है वो काफी कम है। 26 रन सिर्फ चाहिए 18 गेंदों में। चौथा ओवर महत्वपूर्ण ओवर इस मैच का, इस इनिंग का टारगेट ओवर रहेगा ये। अगर 15 रन करने में कामयाब रहेगी बैटिंग टीम तो 5 रन ऐड हो जाएंगे उनके स्कोर कार्ड में, और अगर नहीं तो 5 रन माइनस। RUPL 2020 ये टूर्नामेंट आप इसे लाइव भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। अजय कुमार की पहली गेंद पटकी हुई गेंद जिसे पुल कर दिया है 1 रन के लिए लेग साइड की दिशा में, और इस 1 रन के साथ शुरुआत होती हुई समीर शेट्टी अब आए स्ट्राइक पर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा टच में वहां पर दिख रहे हैं समीर अपने टीम के लिए। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद जिसे मिस कर दिया कीपर ने भी, और वाइड हो सकती है, और यस दैट्स करेक्ट। अंपायर जीतू का इशारा वाइड गेंद और वाइड +1 की वजह से ये स्कोर अब हो चुका है 51 रन। यहां पे अर्धशतक कंप्लीट होता हुआ श्रीलंका टीम का 51 रन। इसे उठाकर खेल दिया हवा में और कैच कर लिया है सुनील नाले ने। एक अच्छे फील्डर, सेफ हैंड अपने टीम के सुनील नाले। 3 फील्डर हालांकि कैच के नीचे आए थे, लेकिन फाइनल मोमेंट पे कॉल की वजह से इसे कॉल कर कैच कर लिया है सुनील ने। और अर्पण सिंह 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं, और उनकी जगह बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं कैप्टन ऑफ द श्रीलंका टीम, कैप्टन ऑफ श्रीलंका टीम मिस्टर रोहन झा। अच्छी गेंद अजय कुमार मौर्य की, काफी सोची समझी भरी हुई एक गेंदबाजी हो रही है अजय कुमार से। डॉट गेंद इसे उठाकर खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में शैलेंद्र वहां पर मौजूद। अच्छा थ्रो, लेकिन थोड़ा सा वाइड स्टंप के आता हुआ, और इसी की वजह से 1 रन जरूर मिलेगा श्रीलंका टीम को, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। अभी भी 14 गेंदों में 22 रन की जरूरत है, और उसमें तीन रन। इसे उठाकर खेल दिया, कैच
का मौका जरूर बना था, लेकिन वहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ, लेकिन खुश जरूर होंगे कि छक्का नहीं गया है और अब टारगेट से काफी दूर यहां पर होते हुए इस ओवर के श्रीलंका की टीम अब तक 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन बना चुकी है और आखिरी गेंद है इस ओवर की। अच्छी गेंद मिडल स्टंप से पड़ते ऑफ स्टंप के बाहर निकलती। अच्छा पिक, अच्छा विकेट कीपिंग का प्रदर्शन वहां पर स्वप्निल खान मिलकर द्वारा। अब चाहिए 12 गेंदों में अंपायर 1 मिनट वेट कीजिए प्लीज। अंपायर (26 रिक्वायर्ड इन 12 बॉल्स, 12 गेंदों में 26 रन और पांचवा ये बॉलिंग पावर प्ले का ओवर। बॉलिंग पावर प्ले करने के लिए आया है अंजनी गुप्ता। लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों तरह की गेंदबाजी करते हैं। हल्की से शॉर्ट गेंद और इसे पुल कर दिया 4 रन के लिए। ये समीर शेट्टी का क्लास, जल्दी से कर लिया था कि शॉर्ट गेंद और इसे खेल दिया 4 रनों के लिए लेग साइड की दिशा में और 4 रन के साथ इस ओवर की शुरुआत यहां पर होते हुए अब जो लक्ष्य है वो है 11 गेंदों में 22 रन का। इस बार एकदम सीधा खेला हुआ शैलेंद्र वहां पर फील्डिंग करके सिर्फ 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन, 10 गेंदे और 21 रन। मैच अभी भी बना हुआ है। रोहन झा जो कि अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना चुके हैं। अच्छा रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ बल्ले का, लेकिन बाय के रूप में शायद से ये 1 रन मिलता हुआ। अंपायर अलीम का इशारा बाय
और इसी रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन्स। 9 गेंदों में 20 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए, फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए। फिर एक बार इसे उठा के खेल दिया है, वहां पर अजय मौजिया मौजूद है और सामने शेट्टे का यहाँ पर विकेट आता हुआ। अच्छा कैच वहां पर अजय कुमार मौर्य द्वारा और अच्छी गेंदबाजी, सोची समझी गेंदबाजी, और इसी शॉट के लिए वहां पर इस बिल्डर को रखा गया था। 8 गेंदे और 20 रन, काफी रोमांचक होता हुआ ये मुकाबला, और समीर के आउट होने के बाद अब आए हैं अजय कुमार मौर्य डालने वाला था ना, 4 रन से टारगेट बढ़ जाता है। 8 गेंदे 20 रन बल्लेबाजी किया है जसप्रीत सिंह, काफी प्रैक्टिस करते हैं इस ग्राउंड पर। फ्लिक कर दिया, वहां पर स्वीप कर दिया है 4 रन के लिए। जस्सी पाजी वैंडेड चौका यहां पर आता हुआ, और सब काफी तालियों के साथ इस चौके का स्वागत होता हुआ, क्योंकि मैच अब हो चुका है 7 गेंदे 16 रन। जस्सी पाजी भी जानते हैं इस चौके की अहमियत, श्रीलंका की टीम जानते हैं इस चौके की अहमियत। काफी रोमांच भरा मुकाबला पूरा कासारिया अब इस ग्राउंड पर दिखता हुआ हमें। इस बार मात्र हल्के हाथों से खेल दिया है, काफी सोचा समझा भरा ये शॉट, और अब चाहिए 6 गेंदे 16 रन। गेंदबाजी करेंगे अजय कुमार मौर्य, आखिरी ओवर करने आए हैं। द की बॉलर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बॉलर है इस खेमे के अजय कुमार मौर्य। कैन ही डिफेंड 16 रन्स, और जो कप्तान है श्रीलंका के, कैन दे टेक श्रीलंका टू द फिनिश लाइन एंड क्रॉस इट, डिसाइड करेगी आगे की आने वाली 6 गेंदे और 16 रन। फील्ड पोजीशन में अगर यहां पे बता दें, डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग नहीं है वहां पर, लेग साइड में ज्यादा सजाई हुई फील्डिंग, डीप थर्ड मैन, डीप पॉइंट, डीप कवर्स एंड लॉन्ग ऑफ, इस तरह का ये फील्ड प्लेसमेंट अजय मौर्य के सजाया हुआ है रोहन झा के लिए। पहला ही गेम से उठाकर खेल दिया है, देखते हैं, और ये 6 रन के साथ शुरुआत होती है इस ओवर की। 6 गेम के साथ अब टारगेट इजी होता हुआ यहाँ पर श्रीलंका टीम के लिए 5 बॉल और 10 रन। इस तरह का रोमांचक मैच अगर आपको देखने को मिलता है तो तालियों के साथ सभी प्लेयर्स का स्वागत होना चाहिए। पटकी हुई गेंद और इसे खेल गया स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन के लिए अपनी टीम के लिए एक कप्तानी पारी यहां पर खेलते हुए रोहन झा। अब चाहिए सिर्फ 4 गेंदे में 4 रन। अब प्रेशर पूरी तरह से अजय कुमार मौर्य पर आता हुआ, काफी आशाएं थी वहां पर यश सिंह को अपने इस गेंदबाज से, इसकी गेंदबाज से कि इस 6 गेंदों में शायद से स्कोर डिफेंड हो पाए, लेकिन उस पे पूरी तरह से हावी हो चुके हैं रोहन झा। यहाँ पर पहली 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर काफी इजी कर दिया ये टारगेट। अच्छी गेंद, इस बार मात्र कमबैक गेंदबाजी, ऐसी ही आने वाली 2 गेंदों, डू यू वांट 1 बॉल 4 रन, आते 2 गेंदों में 2 डॉट गेंदें निकालनी पड़ेगी यहाँ पर अजय कुमार मौर्य को।
इस बार उठाने के लिए स्वप्निल कैच के नीचे आते हैं और ये विकेट का पतन। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होता हुआ ये मुकाबला, जब आपको चाहिए थे 3 गेंदों में 4 रन, तब विकेट यहां पर खोती हुई श्रीलंका की टीम। अब मुकाबला काफी रोमांचक, 2 गेंद और 4 रन। काफी रोमांचकारी सेमीफाइनल का मुकाबला इस ग्राउंड पर होता हुआ। श्रीलंका की टीम जो चेस कर रही थी टारगेट 79 रन का, अब चाहिए उन्हें 2 गेंदों में 4 रन। गेंदबाजी छोड़कर है अजय कुमार, बल्लेबाजी के लिए आए संदीप सिंह। क्लैप प्लीज, क्लैप और हौसला अफजाई करिए सारे प्लेयर्स का। इसे उठा करके लिए फिर एक बार स्वप्निल कैच के नीचे आते हुए, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन। अब चाहिए 1-3 रन। क्या कर दिया ये, कैच होना चाहिए था लेकिन फंस गया यहाँ पर ये कैच। अब चाहिए 1-3 रन। तालियां बजनी चाहिए ऐसे गेम के लिए। ऐसा रोमांचकारी मुकाबला यहाँ पर हमें इस ग्राउंड पर देखने मिल रहा है। दोनों भी टीम अब तक इस मैच में खरी उतरी हुई है। 1-3 रन। आरसीबी का खेमा चाहेगा कि एक डॉट गेम हो जाए और जस्सी 5वीं स्ट्राइक पर हो। क्या वो अपने इस टीम को फिनिशिंग लाइन के पार ले जाते? क्या वो चौका मारते? क्या वो छक्का मारते? या फिर डॉट गेम देते देते अजय कुमार मौर्य टू जस्ट